मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था आपके लिए सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस और प्लेन सर्कुलर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। बच्चों, जब हमने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला था L इक्वल टू पाई अपॉन ऑफ आई। तो हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि L इक्वल टू पाई अपॉन ऑफ आई निकालने के लिए हमें जो भी डिवाइस दी जाए सबसे पहले हम उसमें करंट फ्लो कराते हैं और करंट फ्लो कराने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और मैग्नेटिक फील्ड से जो फ्लक्स लिंक होते हैं अगर उन फ्लक्सों में करंट डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस मिल जाता है। हमने दो डिवाइस के बारे में सीखा था, पहला था सोलेनॉइड और दूसरा था प्लेन सर्कुलर कॉइल। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और पहले हम सीखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू लॉन्ग सोलेनॉइड। बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू लॉन्ग सोलेनॉइड पढ़ने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले हमारे पास सोलेनॉइड बनाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर कभी-कभी क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि कोएक्सियल सोलेनॉइड है। कहते हैं कोएक्सियल मतलब समाक्षीय परिनालिकाएं हैं। तो जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो कोएक्सियल सोलेनॉइड के लिए करने वाले हैं। और कैसे बनाएंगे कोएक्सियल सोलेनॉइड, तो इसको बनाने के लिए हमने यू इस तरीके से एक क्या बना दिया, सोलेनॉइड, जिसे हम धारावाही प्रणालिका कहते हैं। अब मुझे कोएक्सियल सोलेनॉइड बनाना है। इसका मतलब है दोनों सोलेनॉइड्स की जो एक्सिस होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए। और कॉमन एक्सिस बनाने के लिए हम दूसरा सोलेनॉइड इस तरीके से बनाएंगे कि वो पहले सोलेनॉइड को कंप्लीटली क्या किए हुए हैं, कवर। तो अगर पहले सोलेनॉइड को दूसरा सोलेनॉइड कंप्लीटली क्या कर दे, कवर, इस तरीके से अगर हम सोलेनॉइड बना दें तो ऐसे सोलेनॉइड को फिर हम क्या कहेंगे, कोएक्सियल सोलेनॉइड। तो कोएक्सियल सोलेनॉइड क्या है, दो सोलेनॉइड्स हम बनाएं और एक सोलेनॉइड दूसरे सोलेनॉइड को कंप्लीटली क्या कर दे, कवर। तो ऐसे सोलेनॉइड को क्या कहेंगे, कोएक्सियल सोलेनॉइड। बच्चों, अगर ये सोलेनॉइड है तो ऑब्वियसली इनकी कुछ ना कुछ क्या रही होगी, लेंथ। मैं मान लेता हूं कि इन दोनों सोलेनॉइड की लेंथ कितनी है, स्मॉल ऑफ एल। ऑब्वियसली इनमें नंबर ऑफ टर्न्स भी होंगे, वो आगे हम सपोज करेंगे। इसको मान लेते हैं S1 और इसको मान लेते हैं S2। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बनाने के लिए हमें कितने सोलेनॉइड लेने पड़ेंगे, दो, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कॉइलों के बीच में काम करता है। इसमें से जो एक सोलेनॉइड होगा वो प्राइमरी होगा और दूसरा सोलेनॉइड कैसा होगा, सेकेंडरी। प्राइमरी सोलेनॉइड वो सोलेनॉइड होता है जिसमें हम क्या फ्लो कराते हैं, मैं मान लेता हूं कि इसमें से कितना करंट फ्लो हुआ था, I1। और जब इसमें I1 करंट फ्लो होगा तो पहले सोलेनॉइड में I1 करंट फ्लो कराने पर उससे क्या जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स लिंक किससे हो जाएंगे, सेकेंडरी सोलेनॉइड से, जिससे सेकेंडरी कॉइल सेकेंडरी सोलेनॉइड में क्या जनरेट होगा, इंडक्टेंस। और फिर इस इंडक्टेंस को क्या कहा जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हम प्रोसेस क्या करने वाले हैं, एक बार ध्यान से सुनिए। हम सबसे पहले दो सोलेनॉइड लेंगे, एक सोलेनॉइड को S1 दूसरे सोलेनॉइड को S2 मानेंगे। S1 को प्राइमरी और S2 को सेकेंडरी मानेंगे। S1 में क्या फ्लो कराएंगे, करंट। करंट फ्लो कराने से क्या जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड, और इनके फ्लक्स जाकर दूसरे वाले सोलेनॉइड में लिंक हो जाएंगे। हम वहां पर फ्लक्स लिंक निकालेंगे और अगर उन फ्लक्स लिंकों में इस करंट से क्या कर देंगे, तो हमारे पास में म्यूचुअल इंडक्टेंस पता चल जाए। तो हमने क्या कर, जो बनाया है वही हम यहाँ लिखने वाले हैं। तो हमने लिया लेट लेट S1 and S2, S1 and gone S2 are too long current carrying solenoid। तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, ठीक है। लेट N1 and N2 be the turns in unit length and capital N1 capital N2
टोटल टर्न्स, टोटल टर्न्स। हम पिछले क्वेश्चन में भी जब हम कर रहे थे तो हम यूनिट लेंथ के टर्न्स और टोटल टर्न्स में क्या करते थे, रिलेशन। रिलेशन लिखने के लिए क्या करा जाएगा, n1 इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू n1 इनटू l, और n2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, n2 बराबर n2 इनटू l। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। पहले नंबर में हमने टर्म्स के बीच में क्या बना लिया, रिलेशन। अब हमें एक कॉइल को क्या मानना पड़ेगा, प्राइमरी, और एक को क्या मानना पड़ेगा, सेकेंडरी। हम किसे प्राइमरी मान लेते हैं, S1 को, किसे सेकेंडरी मान लेते हैं, S2 को। तो हमने मान लिया कि लेट S1 बी द प्राइमरी एंड S2 बी द व्हाट, सेकेंडरी सोलेनॉइड, सेकेंडरी सोलेनॉइड। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप दूसरा क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे, और ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। सोलेनॉइड इसी में लिखते हैं लेट I1 बी द करंट flows through S1, S1। जैसे ही बच्चों हम करंट फ्लो कराते हैं, आपको पता है इसमें क्या जनरेट हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड produced inside it, inside it। अब इसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी बच्चों, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि B बराबर फॉर्मूला होता है क्या, म्यू नॉट N1 I, म्यू नॉट N1 I1, म्यू नॉट N1 I1। क्लियर। अब इसमें किसकी वैल्यू पुट कर दी जाए, ये तो अभी इसमें वैल्यू आ गई म्यू नॉट, अब इसमें किससे लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट इक्वेशन कहती है n1 should be equal to the n1 upon of l। जब मैं ये वैल्यू को पुट कर देता हूं तो b बराबर वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट n1 अपॉन ऑफ l मल्टीप्लाई में कौन, i1। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर आ गई है कौन सी, थर्ड। बच्चों यहां तक हमने क्या किया है, एक बार जल्दी से देख लीजिए। मैंने यहां पर दो सॉलिनॉइड्स लिए हैं। कौन कौन से दो सॉलिनॉइड हैं, S1 और S2। दोनों की लेंथ को हमने L मान के रखा है, लेकिन पहले सॉलिनॉइड में मैं यूनिट लेंथ में N1 टर्न और दूसरे सॉलिनॉइड में N2 टर्न्स मान रहा हूं। टोटल टर्न्स की वैल्यू बेटा कैपिटल N1 एंड कैपिटल N2 है, और कैपिटल N1 और कैपिटल N2 का स्मॉल n1 और स्मॉल n2 से क्या रिलेशन निकालेंगे, कैपिटल N1 इक्वल टू स्मॉल n1 L एंड कैपिटल N2 इक्वल टू स्मॉल n2 L। अब क्या, एक सोलेनॉइड को क्या मान लेना है, प्राइमरी, दूसरे सोलेनॉइड को क्या मान लेना है, सेकेंडरी। जिसमें प्राइमरी माना है उसमें क्या फ्लो करेंगे, करंट। मतलब एक को प्राथमिक कुंडली मान लेंगे और एक को द्वितीयक मान लेंगे। प्राथमिक में धारा बहाएंगे, जैसे ही हम धारा बहाएंगे प्राथमिक में क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। कितना मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये हमें फॉर्मूला याद है, तो हमने इसको लिख लिया। अब इनके क्या जनरेट होने वाले हैं, फ्लक्स, और फ्लक्स जाकर लिंक होंगे। लेकिन अब हम मान के चलेंगे कि S1 से तो जनरेट हुए, लेकिन लिंक किसमें हो रहे हैं, S2 में। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ किससे लिंक हो रहे हैं, S2 सोलेनॉइड, S2 सोलेनॉइड। S2 सोलेनॉइड से ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होते हैं। और बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कैसे लिखेंगे, किसकी वजह से हो रहे हैं, फर्स्ट की वजह से। किसमें हो रहे हैं, सेकंड में। लिखने का तरीका देखिए, पाई तो लिखेंगे बट क्या लिखा जाएगा, 2 1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 1, जो पीछे है वो लिंक कर रहा है और जो आगे है उसमें लिंक हो रहे हैं।
तो इसे पढ़ा जाएगा 1 की वजह से 2 में लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स। कैसे लिखा जाएगा? तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों NBA, यही फॉर्मूला होता है NBA, बट यहाँ N की जगह पर क्या लिया जाएगा? N2, क्योंकि किसमें लिंक हो रहे हैं? लिखने पर ध्यान दोगे ना तो कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं आप ध्यान से यहाँ पे सुनिए मेरी बात को, ठीक है? मैंने कहा यहाँ पर पहली वाली सॉलिनॉइड में जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, लेकिन उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में मान के चल रहा हूं कि वो किस में लिंक हो रहे हैं? दूसरी वाली में। तो जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखेंगे तो उसे लिखा जाएगा फाई 2 1। 2 1 का मतलब है 1 की वजह से 2 में, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे वो दूसरी वाली के लेंगे, दूसरा वाला मतलब N2। तो यहाँ पर अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दें तो क्या लिखा जाएगा? 5 2 1 इक्वल टू N2 तो एज इट इज है, B की जगह पर क्या रखेंगे? म्यू नॉट N1 अपॉन ऑफ L I1 मल्टीप्लाई में कौन? A। बेटा इसे थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिख देते हैं तो इसे क्या लिखा जाएगा? म्यू नॉट N1 N2 I1 A अपॉन ऑफ L। दिस इज इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई? 4th। और ये क्या मिल गया मुझे? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैं शुरू में आपको बता चुका हूं कि ये क्वेश्चन करने के लिए आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की जरूरत है, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाते हैं बेटा उसे करंट से क्या कर दिया जाए? डिवाइड, तो हमारा आंसर आ जाए। तो अब बचा क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स मिल चुके हैं, अब क्या निकालना है हमको? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो क्या लिखेंगे? then mutual inductance, अन्योन प्रेरकत्व। कैसे लिखा जाएगा अन्योन प्रेरकत्व? तो बेटा इसे लिखा जाएगा N और साथ में क्या? 2 1। Why M 2 1? बिकॉज पहली की वजह से दूसरे में हो रहे हैं। कैसे लिखेंगे? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है सेकेंडरी कॉइल में लिंक होने वाला फ्लक्स अपॉन प्राइमरी कॉइल में फ्लो होने वाला करंट। प्राथमिक कुंडली में कितनी धारा बह रही है, यदि उसे द्वितीय कुंडली से जुड़ने वाले फ्लक्सों से भाग दिया जाए तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्या लिखेंगे इसे? M21 बराबर में 5 की वैल्यू म्यू नॉट N1 N2 I1 A अपॉन ऑफ L अपॉन ऑफ I1 से I1, what is the formula we get? M equal to mu naught N1 N2 A upon of N। This is M21। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई? इक्वेशन नंबर आ गई 5th। इक्वेशन नंबर 5th। क्या आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आई मैंने क्या कहा? तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे? म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं। तो बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए आपको 2 लॉन्ग सोलेनॉइड लेने पड़ेंगे, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में कहा गया है कोएक्सियल सोलेनॉइड लीजिए, तो हमने सोलेनॉइड को ऐसे रख दिया कि पहला सोलेनॉइड दूसरे सोलेनॉइड को कंप्लीटली कवर किए हुए है। दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की नंबर ऑफ टर्न्स अलग-अलग हैं। नंबर ऑफ टर्न्सों में टोटल टर्न्स में और यूनिट लेंथ के टर्म्स में हमने पहले लिखा क्या? रिलेशन। जब रिलेशन देखा तो रिलेशन में हमारे पास में क्या मिला? कैपिटल N1 इक्वल टू दी N1L आ गया, है ना? ऐसे ही हमने दूसरे में देखा तो N2L आ गया। अब हमने एक को प्राइमरी मान लिया, दूसरे को सेकेंडरी मान लिया। प्राइमरी में क्या फ्लो कराया? करंट। क्या जनरेट हुई? मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? फ्लक्स। बट लिंक किससे हो गए? सेकेंडरी से। ये निकाल दिए। अब इन फ्लक्सों में करंट से क्या कर दिया जाए? डिवाइड। म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। ये कब था? जब हम S1 को प्राइमरी मान रहे थे। अब इसको भी प्राइमरी मान सकते हैं। तो अब अगली स्टेप में क्या लिखेंगे? S2 इज कौन सा? प्राइमरी सोलेनॉइड एंड S1 सेकेंडरी सोलेनॉइड। सेकेंडरी सोलेनॉइड। अब उल्टा
उल्टा मान लिया कि जो प्राथमिक था उसे द्वितीयक मान लिया और जो द्वितीयक था उसे प्राथमिक। और क्या मान लेते हैं, let I2 be the current flows through, कहां से, through S2, clear। then क्या होगा, यहां पे पहले लिख लेते हैं क्या ये चीज एज इट इज, जैसे हमने अभी किया है। तो अब अगर हम क्या कर लें, S1 की जगह पर किसको प्राइमरी मान लेते हैं, S2 की जगह पर, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी बेटा। यहाँ पर म्यू नॉट N1 की जगह पर क्या आएगा, N2, यहाँ यहाँ N1 की जगह N2, यहाँ यहाँ क्या आ जाएगा, phi12 में यहाँ क्या लिखेंगे, N1, यहाँ पर ये phi12 आ जाएगा और सेम फॉर्मूला। और यहाँ जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा वो M21 आकर, इसका मतलब है वैल्यू तो सेम आने वाली है, सेम आने वाली है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें क्या, M कॉन 12 बराबर सेम फॉर्मूला आएगा क्या, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन ऑफ N। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। क्या ये बात समझ में आई? आप चाहें तो इसे डिराइव भी कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है, आप डायरेक्ट लिखे ऊपर। इफ द या let S2 be the primary and S1 be the secondary solenoid and I2 be the current passes through it, then the mutual inductance कितना आएगा, यहाँ पे इसके then कौन सा इंडक्टेंस निकाल रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, तब अन्योन प्रेरकत्व। ये हमने निकाल दिया। अब कौन सी इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन से कंपेयर करें, बाय इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर कौन 6। दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें बेटा, तो हमें दिख रहा है कि जितना M21 है, M21 को ध्यान से देखो आप फिर से, M21 का फॉर्मूला क्या, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन N, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, इसका फॉर्मूला M12 का फॉर्मूला म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन N, दोनों सेम है, इसका मतलब है M12 इक्वल टू दी किसके हैं, M21 इज इक्वल टू दी किसके हैं, M। तो बताओ M का फॉर्मूला क्या, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन N, the unit is what, NV, यूनिट इज what, क्या आएगी, NV। तो ये आ गया हमारा किसका फॉर्मूला बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि हम वहां पर एक कंडीशन पुट कर सकते हैं कि if a soft iron rod of permeability, कितनी परमेबिलिटी, म्यू, प्लेस्ड इनसाइड इट, यदि हम इसके अंदर म्यू चुंबकशीलता वाली छड़ रखते हैं तो क्या होगा, तो बच्चों यही फॉर्मूला अब लिखा जाएगा कैसे, एम और साथ में यहाँ पर क्या है, म्यू नॉट, और क्या आएगा, म्यू आर, क्या आएगा, N1, क्या आएगा, N2, और क्या आएगा, A अपॉन में कौन, L, and what is the unit, NV, and this is the formula of mutual इंडक्टेंस। क्या ये बात समझ में आई आपको? ओके। अब जैसे पिछले क्वेश्चनों में हमने सीखा था कि इसको पिछले फॉर्मूलों को कुछ फैक्टर्स क्या कर रहे थे, अफेक्ट, तो यहां पर भी क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग किसको अफेक्ट कर रहे हैं, एम को। बताओ कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, किसको पता चल रहा है, पहला नंबर कौन सा आ गया, रिलेटिव परमेबिलिटी, परमेबिलिटी कैसी आ रही है, तो M is directly proportional to mu r।
आपेक्षिक चुंबकशीलता। दूसरा फैक्टर ध्यान से देखें तो क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन किसमें, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोलेनॉइड। मतलब प्राथमिक एवं द्वितीयक सोलेनॉइड में फेरों की संख्या m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी n1 भी है और n2 भी है। और तीसरा वाला कौन आ गया बताओ, तीसरा कौन दिख रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा दिख रहा है, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी a। इसका मतलब है ये तीन फैक्टर हमसे कह रहे हैं कि अगर कोई सॉफ्ट आयरन की रॉड जिसकी कुछ परमेबिलिटी हो रख दी जाए तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से भी बढ़ जाएगा, और ये कह रहा है कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा। और लास्ट वन एक चौथा फैक्टर और आ रहा है जिसका नाम है क्या, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या बोलेगा, m is inversely proportional to the n। पिछले क्वेश्चन में भी हमने सीखा था कि जब हम सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं, इस क्वेश्चन में भी हमने सीखा जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं तो दोनों में ही L इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। इसका मतलब है लेंथ बढ़ाने से किसी भी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों ही डिक्रीज हो जाता है। जल्दी से एक बार फिर से 5 मिनट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोल रहा हूं मैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आता है और लॉन्ग क्वेश्चन है। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए दो सोलेनॉइड लेने पड़ेंगे, एक को प्राइमरी और एक को सेकेंडरी लेना पड़ेगा। प्राइमरी में क्या फ्लो कराना पड़ेगा, करंट, उससे क्या जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड, उसके क्या लिंक होंगे, फ्लक्स। किस में लिंक होंगे, सेकेंडरी में। सेकेंडरी में लिंक फ्लक्सों में अगर प्राइमरी में फ्लो होने वाले करंट का क्या कर दिया जाए, डिवाइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसी तरीके से आप जिसे पहले सेकेंडरी मान के रखे थे उसे आप मान सकते हो प्राइमरी, और जिसे प्राइमरी माना था उसे मान सकते हो सेकेंडरी। और जब ऐसा करोगे और नई वाली सॉलिनॉइड में करंट फ्लो कराओगे तो सेम म्यूचुअल इंडक्टेंस जो अभी हमें यहाँ मिला था वही हमें यहाँ पर भी मिलेगा। और चूंकि दोनों से म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम मिल रहा है इसलिए हम दोनों को बराबर मान सकते हैं। और जब हम बराबर मान लेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन n। इसमें अगर रॉड रख दें तो यहाँ पे म्यू आर भी आ जाएगा और इनके कुछ फैक्टर आएंगे, कितने फैक्टर हैं, 4। ठीक है, तो ये बच्चों ये क्वेश्चन था म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू लॉन्ग सोलेनॉइड का। अब इसी का हम एक और क्वेश्चन देख रहे हैं जिसका नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू प्लेन सर्कुलर कॉइल। क्वेश्चन है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस between two plane सर्कुलर कॉइल, और इनको भी हम कोएक्सियल मान के चलेंगे। तो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के मध्य, कुंडली के मध्य अन्योन प्रेरकत्व, अन्योन प्रेरकत्व। अब देखो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या लेनी पड़ेगी, प्लेन सर्कुलर कॉइल। बच्चों हमने एक प्लेन सर्कुलर कॉइल यहां ले लेते हैं, दिस इज द प्लेन सर्कुलर कॉइल, और एक और प्लेन सर्कुलर कॉइल ले लेते हैं। ये ले,
अब ये दोनों में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे ये एक सर्कुलर कॉइल है, इसकी कुछ रेडियस होगी, ये एक सर्कुलर कॉइल है, इसकी कुछ क्या होगी, रेडियस, और ये भी एक सर्कुलर कॉइल है, इसकी भी क्या होगी, रेडियस। आपको दिख रही है दोनों की रेडियस कैसी है, अलग अलग है, बट हम ऐसा बना रहे हैं कि दोनों की एक्सिस कैसी हो, सेम। ऐसे कॉमन एक्सिस हो, ठीक है, तो ये हो जाएगी कौन, कोएक्सियल। अब इसमें हम अरेंजमेंट करेंगे जिससे क्या फ्लो हो, करंट। तो हमने यहां से एक क्या लगा दी, बैटरी, और इस बैटरी से इसमें क्या फ्लो होगा, करंट। और यहाँ एक अरेंजमेंट करेंगे जो ये बताएगा कि इसमें इंडक्शन हुआ। इंडक्शन होना कौन बताएगा, तो आंसर है एक डिवाइस, नाम है उसका क्या, गैल्वेनोमीटर। क्या ये बात समझ में आ रही है। हाँ, पहली वाली कॉइल का नाम हम रख देते हैं क्या, S1, दूसरी वाली का नाम रख देते हैं S2, इसका सेंटर है O, इसका सेंटर है O1 और इसका है O2। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, I। ऐसे ऐसे क्या फ्लो हुआ, करंट। और इसमें जनरेट होगा कौन सा करंट, इंड्यूस करंट। और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जस्ट इसके क्या होना चाहिए, अपोजिट। इतना समझ में आ रहा है। इसकी रेडियस को मान लेते हैं क्या, R1, और इसकी रेडियस को क्या मान लेते हैं, R। तो भैया यहाँ पर भी म्यूचुअल इंडक्टेंस बनाने के लिए हमने टू कोएक्सियल प्लेन सर्कुलर कॉइल ले ली। तो यहाँ क्या सपोज करना पड़ेगा, let S1 and S2 are two plane circular coil of radius small of R1 and small of R2 having capital N1 and capital N2 number of turns, मान लेते हैं कि ये दो कॉइल हैं, मान लेते हैं कि ये दो कॉइल हैं जिनके नाम S1 और S2 हैं, जिनमें रेडियस R1 और R2 है, और नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N1 और N2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ये जो पिछले क्वेश्चन में किया था कि एक को प्राइमरी मानते थे, एक को सेकेंडरी मानते थे। अब इस क्वेश्चन में प्राइमरी फिक्स है, सेकेंडरी भी फिक्स है, क्योंकि देखो हमने डिवाइस लगा दी। मैंने कहा जिसमें करंट फ्लो होगा वो प्राइमरी है, और जिसमें करंट का इंड्यूस करंट मिलेगा वो सेकेंडरी। मतलब ये प्राइमरी हो गई और ये सेकेंडरी। S1 is where S1 is primary। S1 को क्या मान के चलेंगे, प्राइमरी। where S1 is primary and S2 secondary coil। Let I be the current flows through किससे क्लोज करेंगे, S1, किससे फ्लो किया, S1, और S1 से जब करंट फ्लो करेंगे तो क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड इट, इसके अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र।
inside at its center सेंटर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला था बच्चों? तो फॉर्मूला था b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n1 i अपॉन ऑफ r1। यहां आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होता है। क्यों? क्योंकि इसमें n1 और r1 पिछले में ये r चेंज नहीं होता था, इसमें ये r1 की वैल्यू अलग अलग आएगी, n1 अलग है, r1 अलग है। क्लियर? दिस इज इक्वेशन नंबर कौन सी? फर्स्ट। क्या लिखेंगे? अब इसके बाद में क्या होना चाहिए? नाउ क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स linked with S2। किससे लिंक हो रहे हैं? S2। और हम फ्लक्सों को कुछ ऐसा लिख लेते हैं पाई S, क्योंकि यहाँ पर हमें बार बार चेंज नहीं करना, तो 1 2 और 2 1 लेने की जरूरत नहीं है। तो कैसे लिखेंगे बताओ? क्या फॉर्मूला होता है? NBA। बट देखो यहाँ ध्यान से, इसकी जगह पर तो क्या लेंगे, और इसकी जगह पर क्या? A2। क्योंकि किसी भी प्लेन सर्कुलर कॉइल का जो एरिया होता है वो उसकी रेडियस पर डिपेंड करता है। इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस, तो यहाँ एरिया पिछले वाले में एक जैसा ले रहे थे क्योंकि वो दोनों एक जैसे एरिया रखते थे, बट इनके एरिया अलग। ये गलती अगर कर दी तो ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया है कि टू प्लेन सर्कुलर कॉइल का क्वेश्चन आया और बच्चे ने जल्दी से उठाया और सोलेनॉइड निपटाना शुरू कर दिया, क्योंकि रट के जाओगे तो जीवन में यही पाओगे ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं पा सकते। तो आपको सोचना है, समझना है कि क्वेश्चन किसका दिया है। उसने क्वेश्चन कहा कि डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू प्लेन सर्कुलर कॉइल। इसका मतलब है सर्कुलर कॉइल करना है। उसने कहा डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कोएक्सियल लॉन्ग सोलेनॉइड। इसका मतलब है सोलेनॉइड करना है। सोलेनॉइड में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होने वाला, जबकि प्लेन सर्कुलर कॉइल में एरिया बदल जाएगा। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। फाई एस बराबर बताओ क्या आ जाएगा? n2 की जगह पर तो n2 ही रहेगा, b की जगह पर क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, साथ में कौन? 2 पाई n1 i अपॉन ऑफ r1, साथ में कौन? a2। अब इसे सॉल्व करके लिखते हैं। तो इसे सॉल्व करके लिखेंगे, कैसे लिखा जाएगा सॉल्व करके? तो यहां पर लिखा जाएगा क्या? फाई एस बराबर म्यू नॉट n1 n2। यहां पर 2 पाई से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां से 2 बचेगा, बचेगा कि नहीं? तो यहां पर क्या जाएगा? i और साथ में कौन? a2 अपॉन में कौन? 2r1। सही है? इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर कौन सी? सेकंड। अब बच्चों फाइनली हमें निकालना है अब क्या? म्यूचुअल इंडक्टेंस। लेट M बी द क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। और अगर M म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो हाउ कैन वी डिटरमाइन द M? दिस इज पाई S डिवाइडेड बाय I। पाई S में I का हम डिवाइड कर देंगे तो M बराबर क्या आने वाला है? म्यू नॉट n1 n2 I a1 a2 upon of 2r1 divided by I से I, what is the formula? M equal to mu naught n1 n2 a2 upon of 2r1। इसकी भी यूनिट क्या बन जाएगी? हेनरी। हेनरी। अच्छा, इसे थोड़ा सा और सॉल्व करके भी लिखा जा सकता है। m बराबर म्यू नॉट n1 n2 पाई r2 स्क्वायर अपॉन 2r1 एंड द यूनिट इज व्हाट? हेनरी। ये आ गया हमारा क्या? म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने एक कंडीशन लगाई थी, क्या
कंडीशन थी बेटा, if a soft कौन आयरन रॉड of कौन परमेबिलिटी, परमेबिलिटी कितना म्यू प्लेस्ड इनसाइड इट, इनसाइड इट, तो क्या होगा, तो बच्चों जो नया फॉर्मूला आएगा वो होगा n बराबर क्या म्यू नॉट, साथ में कौन म्यू आर वन और कौन बाई R2 square upon 2R1 and the unit is what? Henry, and this is the final formula of mutual inductance. तो पिछले फॉर्मूले में हम सॉफ्ट आयरन कोर नहीं ले रहे जिसमें उसके फॉर्मूले में म्यू आर नहीं आएगा, जिसमें सॉफ्ट आयरन कोर ले रहे हैं उसमें म्यू आर आ जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब है इन 3-4 क्वेश्चनों से हमने एक बात सीखी कि हमारे पास में एक कॉइल है, हमारे पास एक सोलेनॉइड है, सबका अपना अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस होता है। जब वो खुद है अपने आप में तो सेल्फ इंडक्टेंस है, और दो के पेयर में बात कर रही है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो मेरे पास सपोज दैट दिस इज द कॉइल, क्या इसके पास सेल्फ इंडक्टेंस है? हाँ है। क्या सर मैं इसका सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ा सकता हूँ? हाँ बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ाएंगे सर? इसमें नंबर ऑफ क्या बढ़ा दो, टर्न्स। सर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दो। क्लियर? अगर ये सोलेनॉइड है तो इसकी लेंथ को कम कर दो, और ये सब नहीं करना चाहते तो इसके अंदर में एक सॉफ्ट आयरन की रॉड। तो बताओ, याद करो आगे हमने कहीं पर एक बात पढ़ी थी, वो है गैल्वेनोमीटर, उसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर रखी जाती थी। क्यों रखी जाती थी? क्योंकि वैसा रखने से वो इंडक्टेंस बढ़ाती है, इंडक्टेंस बढ़ाने से क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जब ज्यादा होगी तभी तो वो ज्यादा होगा। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के अंदर में सॉफ्ट आयरन की कोर रखी जाती है। बच्चों इसके भी क्या आए होंगे फैक्टर्स, कौन बता सकता है मुझे ये फैक्टर्स? फैक्टर्स अफेक्टिंग, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं बच्चों? बताओ जल्दी से। पहला, मुझे लगता है आपको याद भी हो गए होंगे, रिलेटिव परमेबिलिटी, आपेक्षिक चुंबकशीलता कैसी दिख रही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा बताओ, नंबर ऑफ टर्न्स, और किस किस में? प्राइमरी और सेकेंडरी में, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी n1 n2। तीसरा बताओ कौन सा है? रेडियस ऑफ प्राइमरी, नहीं रेडियस ऑफ प्राइमरी जो पहले कर लिखते थे, प्राइमरी ये n के कैसी होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और चौथा कौन है? रेडियस ऑफ सेकेंडरी, तृतीय कुंडली की त्रिज्या कैसी होती है? सेकेंडरी की n is directly proportional to the R2 square। इसका मतलब है जब प्राइमरी कॉइल की रेडियस को बढ़ाया जाएगा तो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस कम हो जाएगा, और अगर प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल की रेडियस को बढ़ाया जाएगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ये हमारे कितने फैक्टर थे? 4 फैक्टर थे। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा एक बार जल्दी से देख लीजिए, फिर मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा तो आप नोट कर लीजिएगा इसको। बच्चों हमने आज सीखा दो चीजों की म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना, किस किस के? सोलेनॉइड के, और सोलेनॉइड में हमने दो सोलेनॉइड लिए। पहले सोलेनॉइड में करंट फ्लो कराया, क्या जनरेट हुई? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से क्या आया है? फ्लक्स। फ्लक्स को डिवाइड कर दिया करंट से, हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस पता चल गया। क्लियर? लेकिन यदि हम चाहें तो सोलेनॉइड में दूसरे सोलेनॉइड को प्राथमिक द्वितीयक में परिवर्तन कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि अगर मैं ऐसा ही चेंज करूं, पहले वाले को प्राइमरी ना मानकर दूसरे वाले को प्राइमरी और पहले वाले को सेकेंडरी मान लो, तो फिर क्या होगा? सब सेम रिजल्ट आएगा, और सेम रिजल्ट आने से ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या बन गया? फॉर्मूला। अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले में हम परमेबिलिटी से एक और चेंज कर सकते हैं, तो ऐसा फॉर्मूला आ गया। सबको टंग पर याद होना चाहिए, तब जाकर आप इसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, है ना, और इसके क्वेश्चंस कर सकते हो।
इसमें कितने फैक्टर होते हैं, ये 1 मार्क्स में पेपर में पूछे जाते हैं। तो 4 फैक्टर हमने देखे। इसी तरीके से अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में आया कि अगर मेरे पास डीसी की जगह पर प्लेन सर्कुलर कॉइल होती तो क्या करते। सर फिर से 2 प्लेन सर्कुलर कॉइल ले लेते, लेकिन प्लेन सर्कुलर कॉइल में एक अच्छी बात यह है कि हमें अलग अलग प्राइमरी और सेकेंडरी को चेंज नहीं करना। प्राइमरी फिक्स हो गई, सेकेंडरी भी फिक्स हो गई। तो हमने प्राइमरी मान लिया S1 को, सेकेंडरी मान लिया S2 को, प्राइमरी में करंट फ्लो कराया, क्या जनरेट की, फिर वही मेथड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से क्या है, फ्लक्स, फ्लक्सों में किसका डिवाइड किया, करंट का, म्यूचुअल इंडक्टेंस पता चले। इसके भी कुछ क्या है हमारे पास, फैक्टर्स, 4 फैक्टर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो आज की क्लास में हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा है। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस और इसके रिलेटेड डिमांड्स। थैंक यू वेरी मच।